अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के दिन हम ग्रुप थ्योरी बाय जी आर भट्टी इनकी बुक से एग्जांपल नंबर 30 और 31 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे एग्जांपल नंबर 30 में अभी आपको बना के दिखाता हूँ। पहले एग्जांपल नंबर 31 को थोड़ा सा देख लें। ठीक है, एग्जांपल नंबर है 31 को देखें। वो कहता है शो डैट द सेट है। ये जो सेट है हमारे पास कौन सा सेट है, ये जी हमारे पास सेट है जिसमें A0 A1 और सो ऑन AN-1 तक एलिमेंट है। कहता है ये जो सेट है ना, ये अबिलियन ग्रुप होगा। क्या होगा? अबिलियन ग्रुप होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जी अंडर मल्टीप्लिकेशन जो है, जी अंडर मल्टीप्लिकेशन अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, कहता है और लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन ये अबिलियन ग्रुप है। मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किस तरह की गई है, तो कहता है कि अगर इसमें से दो एलिमेंट ले लूँ, कोई भी दो, फर्ज किया आई और ए जे, दो एलिमेंट ले लिए हैं। जब इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा ना, ठीक है, तो ये ए आई प्लस जे आंसर आएगा अगर आई प्लस जे करने से आंसर लेस देन अन रहे। और ये आंसर हमारे पास ए आई प्लस जे माइनस एन आएगा अगर हमारे पास आई प्लस जे करने से आंसर जो है वो एन या एन से बड़ा हो जाए। ठीक है, फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे ना एन की वैल्यू 6 रख देता हूँ, 7 रख देता हूँ। कितनी? एन की वैल्यू मैं 7 रख देता हूँ। तो ये चीज़ क्या बनेगी जब मैंने एन की वैल्यू 7 रख दी? ठीक है, तो फिर ये हमारे पास जी जो था, जी हमारे पास बन जाएगा A0 A1 यहाँ से लेके कहाँ तक? 7-1 यानी कि 6 तक। ठीक है, और फिर मैं साबित करूँगा जी अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? अबिलियन ग्रुप। ठीक है, जी अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? अबिलियन ग्रुप, ये साबित करूँगा। ठीक है, अब ए आई और डॉट ए जे क्या बनेगा? मैं कहूँगा कि इसका आंसर ए आई प्लस जे बनेगा अगर आई प्लस जे का आंसर लेस देन रहे एन से। तो एन की वैल्यू कितनी है? 7 है, लेस देन रही 7 से। इसी तरह ए आई प्लस जे माइनस एन आंसर आएगा अगर आई प्लस जे का आंसर ग्रेटर देन आर इक्वल टू रहे एन से। तो एन की वैल्यू कितनी है? 7 है, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू रहे 7 से। अब यही जो हमारे पास चीज़ केस बना, कौन सा बन गया? ये वाला। टू द पॉइंट सेम चीज़ लिखी है। ये देखें 1 0 से लेके 6 तक, तो ये 0 से लेके 6 तक। अब ये देखें यहाँ पे 7 7, तो बिल्कुल यही चीज़ बन गई है। ठीक है, तो अब ये वाला जो एग्जाम्पल नंबर 31 है, ये मैं आपको करवाने लगा हूँ, सोल्व करवाने लगा हूँ। ठीक है, तो अब आपने इससे ऊपर वाली खुद करनी है, वैसे भी बुक पे लिखी हुई है, आप देख लीजिएगा। ठीक हो गया, तो अब ये 31 को मैं आपको समझाने लगा हूँ। किसी भी चीज़ को अगर हमने साबित करना है, किसी भी सेट को अगर हमने साबित करना है कि वो अबिलियन ग्रुप है, तो उसके लिए 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, नंबर 1 पे हमारे पास होता है क्लियर लॉ। क्लियर लॉ कहता है कि दो एलिमेंट लें, तो दो एलिमेंट जब आप लेंगे तो उन पे ऑपरेशन अप्लाई करें तो आंसर भी वहाँ से आए। तो यहाँ पे दो एलिमेंट ए आई और ए जे है ना, तो क्लियर लॉ इसका क्या बनेगा? इसका क्लियर लॉ बनेगा कि मैं दो एलिमेंट लूँगा, कौन से? ए आई और ए जे लूँगा। ठीक है, कहाँ से लिए? मैंने जी में से लिए। तो ऑपरेशन यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। तो ए आई डॉट ए जे जो आंसर आएगा वो भी जी में से आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी आएगी एसोसिएटिव लॉ। सेकंड प्रॉपर्टी आएगी एसोसिएटिव लॉ। तो अगर मैं यहाँ से 3 एलिमेंट्स लूँ, कहाँ पे थे हम? अच्छे तक से। ठीक हो गया, एसोसिएटिव लॉ में देखें, अगर यहाँ से मैं 3 एलिमेंट लूँ, कौन कौन से? एक ए आई ले लूँ, एक ए जे ले लूँ और एक ए के ले लूँ। ठीक है, तो इन 3 एलिमेंट के लिए, यानी मैंने कहाँ से लिए हैं? जी में से लिए हैं। तो इन 3 एलिमेंट के लिए मुझे साबित करवाना होगा कि ए आई और ए जे और ए के जो है इसका आंसर इक्वल आए ए आई ए जे और ब्रैकेट थे यानी ए के। ठीक है, ये चीज़। और तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है आइडेंटिटी। तो मुझे साबित करवाना पड़ेगा आइडेंटिटी। ठीक है, इस आइडेंटिटी में मुझे साबित करवाना पड़ेगा कि फॉर ऑल ए आई बिलोंग्स टू जी, इसके लिए वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे, एक ऐसा एलिमेंट, तो वो ये वाला होगा। ठीक है, आइडेंटिटी को और उसकी वहाँ पे डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए जी सबसे पहले ना क्लियर लॉ को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा क्लियर लॉ। ठीक है, क्लियर लॉ। एक मिनट में बॉल पॉइंट, एक मिनट बस। ठीक है, क्लियर लॉ में देखें मैंने दो एलिमेंट। अब क्लियर लॉ ना खुद ब खुद होल्ड कर जाएगा। क्यों? इस वजह से क्योंकि ये
डेफिनेशन ही उन्होंने इस तरह बनाई होती है। देखें जब भी वो कभी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ना, वो हमें इस तरह ही बना के देंगे कि दोबारा आंसर जो है वो उसी में से आता हो, ठीक है, यानी कि क्लोज्ड लाजमी हुआ करेगा। नहीं तो फिर भी मैं बता देता हूँ। देखें कि जब ए आई को मैं ए जे से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर क्या आएगा, ये वाला आंसर आएगा। कब? दो केसेस बनती है ना, एक ये वाला केस है और एक ये वाला केस। तो मैं कहता हूँ केस नंबर 1 मैं ले लेता हूँ। केस नंबर 1 यहाँ पर मैं इस तरह डब्बे में लिख दिया करूँगा। केस नंबर 1 जब मैंने लिया कौन सा, ये वाला, ठीक है, ये वाला मैंने केस लिया कौन सा, कि जब आई प्लस जे का आंसर लेस देन एन आता है तो ए डॉट यानी कि ए आई और ए जे का आंसर क्या आएगा उस वक्त, ये वाला आएगा, ठीक है, ए आई और ये वाला आंसर आएगा। ठीक हो गया। और ये आंसर क्या है, ये भी तो आंसर एट द एंड यही है ना, इस तरह वाला, यानी कि ये वाला। यानी कि आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें कौन से एलिमेंट है, इसमें कौन से एलिमेंट है, ए के नीचे कोई चीज़ मौजूद हो, ये वाले एलिमेंट है ना। तो ये देखें कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो कौन सा आंसर आया, ये वाला आया। ए के नीचे कोई चीज़ है, वो कौन सी चीज़ है, आई प्लस जे, यानी कि ये भी कहाँ से लाई कर गया, जी में से लाई कर गया। दूसरा केस उठा लेता हूँ। दूसरा केस कौन सा है, जब आई प्लस जे जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एन हो तो उस वक्त ए आई और ए जे का आंसर क्या आएगा, ए आई प्लस जे माइनस एन। तो देखिए देखें ए के नीचे कोई चीज़, तो दोबारा ये जी से लाई कर गया। क्यों? क्योंकि जी में ऐसे एलिमेंट है जो कि ए के नीचे कोई चीज़ हो, ठीक है। और ये देखें जब आई प्लस जे का आंसर एन से छोटा आ रहा है तो इसका मतलब है कि एन से छोटा या ये होगा या इनमें से कोई होगा, तो जी में लाई कर गया। और अगर आई प्लस जे का आंसर एन से बड़ा आ रहा है, फ़र्ज़ किया कि एन मेरे पास 7 था लेकिन आई प्लस जे का आंसर 9 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आई प्लस जे में से एन माइनस कर दूंगा, यानी कि 9 में से 7 माइनस करके 2 बन गया, तो A2 दोबारा इसी में से आएगा। ठीक हो गया। यानी कि सिंपल एग्जांपल देखें ना कि अगर मैंने एक A3 ले लिया, एक मैंने A6 ले लिया, तो आंसर कितना बनता है, A9 बनता है ना। तो मैं A9 नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरा आंसर 7 से बढ़ गया, 7 से बढ़ गया, तो मैं A9 माइनस 7 लिखूंगा तो ये A2 बन जाएगा। तो ये देखें A2 यहाँ से लाई कर गया, ठीक है, इस तरह ये चीज़ चलेगी। तो ये भी जी में से लाई कर जाएगा, क्लियर ला होल्ड कर गया। एसोसिएट की बात करें, एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगी। कैसे, आप ये लेके मैं ना आपको सिंपली कर देता हूँ। यहाँ पे भी 2 केसेस बना देता हूँ, यहाँ पे 4 केसेस बनेंगे शायद, ठीक है। एसोसिएटिव ला का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। एसोसिएटिव ला ये चीज़ कैसे चलेगी, देखें एसोसिएटिव लॉ को हम चलाना है तो ये सिंपली मैं केसेस मिला के इस तरह लिख देता हूँ। ए आई और ए जे और ए के की अगर मैं बात करूँगा ना तो ये आ जाएगा ए आई और ये ए जे प्लस के बन जाएगा। और जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा आई प्लस जे प्लस के इस तरह बन जाएगा। जब राइट हैंड साइड को लेके चलूँगा ए आई ए जे है पहले मल्टीप्लाई, फिर के होगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और फिर ये ए के आएगा, तो जब ये ऐड होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आई प्लस जे प्लस के। ये पहले केस में इस तरह होगा, ठीक है, जब इन सभी का आंसर लेस देन आ रहा है। और तीसरा केस हमारे पास, दूसरा केस की अगर मैं बात करूँ तो फिर दोनों लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी ये आएगा ए आई प्लस जे प्लस के माइनस एन, ठीक है। और ये भी आएगा हमारे पास राइट हैंड साइड का भी आंसर यही आएगा, ठीक है। या हमारे पास इस तरह आएगा, ठीक है, यानी कि इस तरह भी चीज़ बन सकती है। क्यों? क्योंकि अगर आई प्लस जे आंसर भी देखें ना कि अगर मैंने ए आई और ए जे लिया है तो ये जब इनको मैं ऐड करता था तो ये एन से बड़ा हो जाता था, तो फिर ये वाली चीज़ आएगी, ठीक है। अब मैं इसको ना एक के से मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ, किससे, के वाले से। तो अब ये जो आई प्लस जे माइनस एन है ना, इसका आंसर और के का आंसर जब बढ़ जाएगा तो ये हमारे पास बनेगा ए आई प्लस जे माइनस एन, ठीक है। ये आंसर इसका था ना, और ए के जब साथ लगाऊंगा तो वो फिर प्लस के और माइनस एन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर भी दोबारा उससे बढ़ गया, यानी कि आई प्लस जे माइनस एन और प्लस के का भी आंसर जब एन से बढ़ जाएगा ना तो फिर इस तरह, ठीक है। तो ये यानी कि एक केस में इस तरह भी आएगा, ये माइनस एन और माइनस टू एन हो जाएगा, लेकिन एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड लाजमी करेगा। तीसरी कंडीशन पे आ जाए। तीसरी कंडीशन हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तीसरी कंडीशन हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। तो ए आई के रिस्पेक्ट हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट A0 आएगा कि जब इनको ऐड करूँगा, ठीक है, तो दोबारा आंसर ए आई आ रहा है। और यही चीज़ मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यानी कि लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाएं या राइट से मल्टीप्लाई करवाएं, आइडेंटिटी भी होल्ड करके। चौथे नंबर पे हमारे पास आएगा इन्वर्स, ठीक है। अब हम इन्वर्स की बात कर लेते हैं। इन्वर्स की बात तो ए आई के रिस्पेक्ट जो हमारे पास इन्वर्स आएगा वो क्या होगा, तो ए आई के रिस्पेक्ट हमारे पास जो इन्वर्स आएगा ना वो इस तरह आएगा, आई एन माइनस आई। देखिए फ़र्ज़ किया मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यानी कि A6 तक ही लिए हैं एलिमेंट, ठीक है, ये वाले A6 तक लिए हैं। अगर मैं A4 का इन्वर्स फाइंड करना चाहूँ ना
A4 का इन्वर्स क्या होगा, तो A4 का इन्वर्स A6 - 4 यानी कि A2 होगा इसका इन्वर्स। ठीक है, इसका इन्वर्स क्या होगा, A2 होगा। क्यों, क्योंकि जब A2 और इसको मल्टीप्लाई करूँगा ना, देखें A4 और A2 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो इसका आंसर A6 बन रहा है। तो A6 यानी कि वो इक्वल टू वाली कंडीशन फुलफिल होगी, तो यानी कि 6 के इक्वल आ गया ना, देखें। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ 6 तक गया था, तो वो फिर जब मैं माइनस करूँगा तो दोबारा 1 आ जाएगा। 6 नहीं 7 होगा, ये चीज़ ना मैं आपको समझाता हूँ। एक मिनट सफ़ा अलग बंदोबस्त अच्छे मैं समझा देना हूँ। देखें, एक मैंने सेट ले लिया, n की वैल्यू मैंने 7 ले ली, तो क्या बन जाएगा A0 A1 A2 A3 A4 A5 और A6। ठीक है, इसका इन्वर्स ये होगा, इसका इन्वर्स ये होगा, इसका इन्वर्स ये होगा और ये अपने आप का इन्वर्स होगा। ठीक है, कैसे देखें, फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ कि A1 का इन्वर्स A5 है, बल्कि नहीं, एक मिनट अच्छा मैं समझाना हूँ। देखिए A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है, ये मैंने सेट ले लिया। ठीक है, दोबारा देखिए, ये मैंने सेट ले लिया। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि A5 का इन्वर्स क्या है, तो A5 का इन्वर्स हमारे पास आएगा, यानी कि इसको किसी ऐसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवाऊँ कि वो A0 बन जाए, तो इसका इन्वर्स आएगा 1, यानी कि इसका इन्वर्स ये वाला आ गया। ये नहीं बल्कि 2 आएगा, 2 वाला आ जाएगा, ये वाला आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि A5 को जब मैंने A2 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये A5 + 2 बन गया। अब 5 + 2 7 बन रहा है, तो यानी कि n की वैल्यू भी 7 थी, तो 7 बन गया। तो मैंने बाय डेफिनेशन पढ़ा हुआ है कि अगर बराबर आ जाए तो फिर भी माइनस करेंगे। ठीक है, तो फिर -7 कर दूंगा, तो ये बन जाएगा A7 - 7, तो कितना बन गया, A0 बन गया। ठीक है, तो जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया, यानी कि ये बन रहा है 5 वाले का इन्वर्स 2 है। इसी तरह अगर मैं 4 वाले का देखूँ तो 4 में 3 ऐड करूँगा तो 7 बनेगा ना, तो ये 4 + 3 और -7, क्यों, बाई दिस डेफिनेशन, क्योंकि इक्वल टू वाले यहाँ पे केस चलेगा ना। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बन गया, ये भी A0 बन गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका इन्वर्स ये है, इसका इन्वर्स ये है। A0 का इन्वर्स कितना होगा, A7 होगा, और A7 का इन्वर्स A0 होगा। ठीक है, हाँ जी, A0 और +7, ये A7 - 7, ठीक है, A0 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, बल्कि A7 तो इसमें एलिमेंट ही नहीं है, क्योंकि A7 भी A0 ही होगा। ठीक है, क्योंकि 7 - 7 करेंगे, तो एट द एंड हमारे पास क्या आ गया, इसका इन्वर्स अपना आप है, और ये 1 वाला जो इन्वर्स है 6 वाले का है, ये इसका इन्वर्स है, ये इसका इन्वर्स है। ठीक है, 3 वाले का इन्वर्स 4 वाला है, 2 वाले का इन्वर्स 5 वाला है, इसका ये है। बिल्कुल इसी तरह तो हर एक एलिमेंट का यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। कैसे, ये अपने आप का इन्वर्स होगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी अपने आप का इन्वर्स होता है। बाकी n का n - 1 वाला इन्वर्स, A2 का n2 वाला 3 का n - 3 वाला हो जाएगा। तो हर एक का इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया। अब बात आती है कम्यूटेटिव लॉ पे। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ जो है मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास ना 2 केसेस आएंगे, तो मैं यहाँ पे केस नंबर 1 लिख लेता हूँ कि जब I + j जो है लेस देन n है, और केस नंबर 2 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जब I + j जो ग्रेटर देन इक्वल टू n है। ठीक है, तो ये 5वीं प्रॉपर्टी हमारे पास आएगी कम्यूटेटिव लॉ। ये हमारे पास 5वीं प्रॉपर्टी आने लगी है। देखें, AI और AJ का आंसर क्या आएगा, AI और AJ का आंसर क्या आएगा, तो AI + j आएगा, क्योंकि n से लेस देन। AJ और AI का आंसर क्या आएगा, AJ + I आएगा, और इसको दोबारा AI + j भी लिख सकता हूँ, क्योंकि n हमारे पास कोई ना कोई इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो यानी कि ये इक्वल आ गए, तो इसका मतलब है इसमें होल्ड कर गया। इसकी बात करें तो AI और AJ को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो I + j - n आ जाएगा, क्योंकि n से ग्रेटर या इक्वल टू है। ठीक है, इसी तरह जब JI करूँगा तो ये आ जाएगा AJ + I और -n, और इसको लिख सकता हूँ AI + j - n। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी आपस में इक्वल आ गए, कम्यूट कर सकते हैं ये भी। तो 5वीं प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई। तो हमारे पास साबित हो गया क्या, हमारे पास साबित हो गया कि ये हमारे पास G जो है, ये वाला G अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या है, अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, अबिलियन ग्रुप का ये हमारे पास हमारा साबित हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अब ये आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, ये सिंपली ऐसे ही करना है, बाकी बुक पे लिखा हुआ है। क्लियर लॉ मैंने आपको समझा दिया, एसोसिएटिव लॉ बता दिया, आइडेंटिटी बता दी A0, हर एक का इन्वर्स मैंने बता दिया, AI का इन्वर्स AN - I हुआ करेगा। ठीक है, और इसके बाद 5वीं प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करेगा। तो इन 5 प्रॉपर्टी की बिना पे हमने कह दिया कि ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 30 और 31 जो है अबिलियन ग्रुप है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।